नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको फिर से एक ताजा वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि सिंह राशि वालों के लिए क्या खास रहने वाला है और गुरु ने आपको किस प्रकार हाथ पकड़ा है और वह कौन सा घटना होगा जो कि उनसे भाग्य आपको बदल सकता है या आपका भाग्य निर्भर हो सकता है, जो कि उनसे कई सारे उम्मीदों को जगा सकते हैं और किस प्रकार ये दिन कैसे कैसे परिवर्तन होंगे, कौन सा वह ग्रह है जो कि 45 दिनों में आपको लगातार जो है बड़ी बड़ी घटनाओं से निर्बंधित कर रहा है, जो कि इनसे बचना है और मुक्ति पाना है। गुरु ने आपका पकड़ लिया है संपूर्ण रूप से हाथ। चेतावनी आपको दी जा रही है, लिखकर आपको रखना हो तो किसी कागज में कोने में लिखकर रख लेना है, जो होगा उसे भूला ना सकते हो। लेकिन ये उपाय आपको जिंदगी में करने से आपकी जिंदगी बदल जाएंगी, हर एक लम्हा बदल जाएंगी और हर एक प्रकार के सुख साधनों में वृद्धि कर सकते हैं। हर एक प्रकार विदाएं आपके जीवन से बदल सकते हैं, जो कि आपको कई सारे सकारात्मक पहलू उभर कर आ सकता है। इनसे आपको कई सारे उम्मीदों को लगाने में समर्थ होंगे और हर एक सुख सुविधाएं आप जीवन में वृद्धि कर सकते हैं और हर एक चीज में मुलाबिक से फल भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में सारे के सारे जानकारियां बताएंगे विस्तार से, तो वीडियो को आप सभी अंतिम तक देखिएगा, आखिर तक बने रहिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जो कि आपको रोजाना राशिफल आपको समय से और आखिरी समय पर मिल सके और आप आने वाले दिनों को और से ज्यादा बेहतर बना सकें। माता रानी के भाग कमेंट करें जय माता दी, जो कि माता रानी के दरबार में आपकी हाजिरी चल जाए और आपके गुरु ने पकड़ लिए हैं। आपके जीवन में कई सारे सकारात्मक पहलू उभर कर आ सकते हैं और आपको इन दिनों में कई सारे परिणामों की प्राप्ति भी हो सकते हैं। हर एक दुविधाएं आपकी खत्म होंगी और इन दिन के शुरुआत में जो है चंद्रदेव आपके द्वादश और अष्टम भाव में रहेंगे, जिसके बाद जो है नवम भाव में 10वें भाव में प्रवेश कर सकते हैं तथा शुक्रदेव का गोचर भी आपकी राशि से 7वें भाव में अपना प्रभाव दिखाने वाला है, जो कि गुरु ने आपका साक्षात रूप से हाथ पकड़ चुका है। आपको उनसे खाली आपको कई सारे परिणाम की प्राप्ति पाना है। आपको ये घटना घटकर रहेंगी, जो कि उनसे आप बच निकले तो आपको कई सारे परिणाम प्राप्त होंगे, जो कि खुशखबरी मन लाके होंगे। और इन दिन के शुरुआत में चंद्रदेव आपकी राशि के अष्टम भाव में विराजमान होंगे, जिससे आपके अंतरंत में संबंधों में वृद्धि होंगे। इस दौरान कुछ अपेक्षित खर्चों के उत्पन्न भी हो सकते हैं, जो कि आपको कुछ भी करने भी पड़ सकते हैं, इसलिए थोड़ी सी तैयारी करके रखना होगा ताकि आपके ऊपर किसी भी तरह का आर्थिक बोझ ना आए। आप गुप्त रूप से कई कामों को अंजाम देने में सफल होंगे, जिनसे आपको सुख की प्राप्त होंगे, लेकिन आपका धन बहुत ही खर्च हो सकता है। आपको ससुराल पक्ष के किसी फंक्शन के शामिल भी हो सकते हैं और इन दिनों के मध्य में आपको चंद्रदेव आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का भी योग बना सकता है। ये यात्रा आपके लिए तकलीफ का कारण बन सकता है, काफी सफलता दे सकता है, सफलतादायक प्रेरणा हो सकता है। आपको इस दौरान आपके पिताजी को किसी प्रकार का सम्मान के प्राप्त होंगे और उनके पास संबंध भी आपके संबंध भी बेहतर होंगे। आपके छोटे भाई बहनों के लिए ये समय अच्छा रह सकता है, वो आपको भरपूर स्नेह दे सकते हैं। आपको इन दिनों के अंतिम दिन जो है चंद्रदेव आपके 10वें भाव में अपना कदम बढ़ा सकते हैं, जिससे कार्य क्षेत्र में आप पूरे मन से काम कर सकते हैं और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के कृपा से पात्र बन सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, आपके विरोधी भी इस समय आपके आंख मिलाने की हिम्मत न कर सकते हैं और स्थितियां आपके पक्ष में मुड़े जा सकते हैं। यह समय आपके पारिवारिक जीवन के लिए भी अच्छा साबित होंगे। परिवार में आपसे समझने को और सौंदर्य की भावना बढ़ सकते हैं। इसी चिन्ह में शुक्र का गोचर भी आपकी राशि के 7वें भाव में
में होने से शुक्रदेव आपके राशि के तीसरे भाव में और 10 भाव के स्वामी हैं। शुक्रदेव के गोचर से, इस गोचर से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशी बढ़ सकते हैं और आप और आपके जीवन साथी के बीच अतरंग संबंधों में वृद्धि हो सकते हैं। यह समय बिजनेस के लिए बहुत ही बढ़िया रह सकता है। आपके द्वारा किए गए प्रयास आपको लाभ प्रदान कर सकते हैं। जिससे महिला से साझेदारी करना चाहते हैं तो आपके लिए अत्यधिक लाभप्रद होंगे और उनके प्रयासों से आपको लाभ भी प्राप्त होंगे। आप कमरे में विपरीत लेंगे, जातकों के प्रति भी रुचि बढ़ सकते हैं। यह समय आपको खुशी और उन्नति दे सकता है, आपको कई सारे परिणामों को दे सकता है। आपके जीवन के अंतरात्मा से पूछना आपको बेहतर होंगे। आपको धर्म कर्म से जुड़े मामलों में रुचि बढ़ सकते हैं। आप इन दिनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं, जिससे आपके समाज में आपको मान सम्मान में दबदबा रह सकता है, बढ़ा सकता है और आपका मन में ऐसे कामों को करने में लग सकता है। इस दौरान आपके पिताजी के स्वास्थ्य में भी सुधार हो सकता है, शुरू हो सकता है और उनके सेहत से जुड़ी समस्याएं दूर होने लग सकती हैं। लंबी यात्राएं आपके लिए लाभदायक साबित होंगे और इससे आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने का भी मौका मिल सकता है। और इन दिनों के चंद्रदेव आपके 10 भाव में प्रवेश कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके कर्तव्यनिष्ठ बन सकते हैं, काम में अपना बेहतर समय व्यतीत कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी इस दौरान सुधर सकता है। आपका माता जी से विशेष लगाव के कारण उनके लिए कोई सुख सुविधाओं का साधन भी आप कर सकते हैं। परिवार में प्रेम की भावना भी जागे जा सकते हैं और यहाँ पर अपने काम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और इन दिनों के अंतिम दिन में चंद्रदेव आपके एकादश भाव में प्रवेश कर सकते हैं। यह समय आपके लिए अनुकूल रह सकता है और आपको कोई उपलब्धि भी प्राप्त हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको सराहनाएं भी प्राप्त होंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम से वक्त में होंगे तथा उनका सहयोग भी आपको प्राप्त होता रहेगा। यदि आप कोई विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में यह समय आपको अच्छी उन्नति प्रदान कर सकता है। और इसी दिन में होने वाला शुक्रदेव का गोचर आपके अष्टम भाव में आकर लगेगा, जिससे आपके मन में गुप्त सुखों को भोगने के प्राप्त होंगे और आप गुप्त रूप से खर्च भी कर सकते हैं। इस दौरान खर्चों में वृद्धि होंगे, हालांकि दूसरों तरफ से आपको आमदनी भी अच्छी होंगी। इसके परिणाम स्वरूप खर्चों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। बस इस काल को आपको बेवजह की यात्राओं से करने से बचना होंगे, क्योंकि इस समय इस दौरान आपका भाग्य थोड़ा कमजोर रह सकता है। हालांकि आपके संतान के लिए समय बेहद अच्छा रह सकता है और उन्हें सुख में मिल सकता है। आपको कई सारे परिणाम भी प्राप्त होंगे। प्रेम संबंधों में आपके लिए ये दिन भी अच्छा रह सकता है, हालांकि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी वजह से आप आसानी से लव लाइफ को समय न दे सकते हैं। ऐसी गतिविधियां संभावना है कि आपके प्रति थोड़ा व्यर्थ हो सकते हैं और उन्हें भी कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी आ सकते हैं। इसलिए एक दूसरे को पूरा समय दें और यदि कोई भी समस्या हो तो इसे निराकरण भी करने की कोशिश करते रहें। प्यार का रिश्ता एक कोमल भावना है, जिसे दोनों तरफ से निभाने के लिए एक दूसरे को समझना ही बेहतर होता है। विवाहित जातकों के दाम्पत्य जीवन के लिए यह समय बेहतर रह सकता है। जीवन साथी के पूरे दिल से आपकी कद्र कर सकता है और आपको सुख करने के लिए नए नए उपकरण भी कर सकते हैं। चाहे आपके पसंद का खाना बनाया हो या कोई भी ऐसा कार्य करना हो जो कि आपको सुखी प्रदान कर सके, वह करने की कोशिश भी कर सकता है। यह देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। आपके निजी जीवन में खुशियों का महक जो है चमक उठ सकता है। आपके जीवन में कई संग्रातक पहलू उभर कर आ सकता है। अत्यप्रिय लाभ की प्राप्त होंगे। आपको उपाय करना है, आपको कई सारे परिणाम भी इनसे प्राप्त होंगे। आपको करना है उपाय के तौर पर प्रतिदिन सूर्य आराधना करने होंगे और सूर्यदेव और देव गुरु बृहस्पति की कृपा भी प्राप्त करने के लिए अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाना होगा, जो कि आपको राजयोग दे सकता है, कामयाबी दे सकता है, कई प्रकार के सुख भोगने में परिवर्तन कर सकता है। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।